Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special, and the finale is going on right now because yes, आज ज़रा देर से शुरू हुआ because the closing ceremony it was sparkling और fireworks and what not, बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी रही। अलग अलग ओपिनियन सबके हो सकते हैं कि प्रोडक्शन अच्छी हुई कि नहीं हुई, मगर यस क्लोजिंग सेरेमनी वाज प्रिटी गुड। और उसके बाद ज़रा देर से शुरुआत हुई मैच की, इस वजह से ये मैच अभी भी जारी है और ये मैच एक अजीब तरीके से चल रहा है। कभी इस तरफ लुढ़क जाता है तो कभी उस तरफ लुढ़क जाता है। हैदराबाद किंग्समैन जो कि सिर्फ 129 रन बना सके, 130 रन का टारगेट सेट किया पेशावर ज़ल्मी के लिए। पेशावर ज़ल्मी राइट नाउ 74 फॉर 4 और ये 10वां ओवर जारी। बात करेंगे इसी मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और जैसे कि हमने देखा कि हैदराबाद जल्दी आउट हो गई, बड़ा टारगेट नहीं दे सके, लेकिन पेशावर की 2 विकेटें जब पहली ओवर में गिरी तो मैच में इंटरेस्ट एक मरतबा फिर से बढ़ गया। 4 विकेटें गिरी, लेकिन अब जो 5 विकेट की पार्टनरशिप है वो ज़रा बेहतर जा रही है। अब्दुल समद को पहले भेज दिया गया, क्या होना चाहिए था, क्या गलती की, क्या ठीक हो रहा है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ देर बाद। लेकिन यूसुफ भाई, फाइनल लो स्कोरिंग थ्रिलर का भी अपना मज़ा, हाई स्कोरिंग का तो चले मज़ा है ही है जी। लेकिन हमेशा से बात करते हैं बैलेंस जहाँ पर होता है ना वहाँ पे क्रिकेट का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो बैलेंस और मज़ा आ रहा है इस गेम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट अच्छा था हैदराबाद का, लेकिन विकटें गिरना शुरू हुए। 6 ओवर में वहाँ 70 रन कर लिए थे उन्होंने, बड़ा अच्छा स्टार्ट था। अगर वो 170-80 कर लेते हो, जिस तरह उन्होंने 2-4 विकटें अर्ली ले ली हैं, तो मेरा ख्याल पेशावर ज़ल्मी को काफ़ी मुश्किलात होती। अभी भी अगर 1-2 विकटें ऊपर नीचे मिल गई कहीं और टेल एंडर्स कहीं आ गए तो मेरा ख्याल है कि और टफ मैच हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैच नज़र आ रहा है अब बहुत ईजी ज़ल्मी के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन शुरू में काफ़ी मुश्किल दी है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी शुरू में उन्होंने मुश्किल दी है। मैंने तो पहले कहा था 80% चांस तो है ज़ल्मी का, लेकिन इनके साथ जो जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश ना करें। अभी चल रहा है मैच, कोई बात आपने हैदराबाद किंग्समैन चूज की हुई है, सही है, चुनी हुई है, कोई बात क्रिकेटर क्या कर बट ये कि यस जिस तरह का स्टार्ट वाकई जैसे हैदराबाद किंग्समैन ने किया था उस वक्त, जिस वक्त देखते देखते मैच जो है मुझे इस बात का धड़का लग रहा था कि अच्छा जी ये जाते जाते फिर प्रेडिक्शन गलत ना हो जाए। और बट ये कि पीएसएल के लिए बहुत ही एक अच्छी बात लग रही थी कि हाँ जी एक नई फ्रेंचाइज जो है वो ऐसे स्पार्क दिखा रही है। बट उसके बाद जो क्रम्बल हुई, एकदम से उनकी विकेट्स क्रम्बल हुई, वो फिर आपको लगा कि हाथ से निकल गए। 2 रन आउट हो गए और जिसमें परेरा भी है, वो भी एक क्रूशल रन आउट था। अगर उनका 2 रन आउट ना होते, थोड़ा सा स्कोर और कर लेते, 170-60 तक होता तो शायद कोई राना बॉल से ऊपर जाता, 7-8 की एवरेज चाहिए होती। तो आप बीच में इतनी बॉलें रोक नहीं सकते जितनी रोक रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास ओवर्स हैं तो आप बॉल रोक भी लेते हैं, आप गंदे बॉल का इंतजार कर रहे हैं। वरना T20 में आप अच्छे बॉल को भी मारने की कोशिश करते हैं, उसमें विकेट गिरता है। बिल्कुल। लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं उनको, तो वो जो थोड़ा बेहतर बॉल आता है उसको डॉट खेल लेते हैं। इजी है, कंफर्ट जोन में इस टाइम उनके गेम, इसलिए कोई इतनी मुश्किल अभी इफ्तिखार और फरहान भी रहते हैं। अभी देखे 2 बैट्समैन अभी पड़े हुए हैं और देखिए क्या होता है। कोई अर्ली भी ऐसे एक आधे ओवर में 2-3 विकेटें मिल जाए, कोई 7.9 का रिक्वायर्ड रन रेट है, जो कि 7.9 नहीं, मेरा 7.9 नहीं, 7.5 नहीं, करंट रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट 5.10। मैं वही कह रहा हूँ ना, और कम है। 7-8 होता तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। 51 ऑन 60 बॉल्स, 10 ओवर्स में 51 रिक्वायर्ड है। तौसीफ भाई 10 ओवर्स में 51 रन रिक्वायर्ड हैं अभी। और बात हो रही है 6 ओवर्स में 69 रन बनाए हैदराबाद ने, यानी कि 69 रन बनाए, और 20 ओवर्स में 129, यानी कि 60 रन सिर्फ उसे बना सके 14 ओवर्स में। इस तरह का मैच अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है जीतना, इस मैच में कमबैक करना। जैसा कि पेशावर ज़ल्मी ने बॉलिंग से कमबैक किया, बट फिर हैदराबाद ने भी कमबैक किया, पहली ओवर में 2 विकेटें गिरा दी। तो इससे ज़बरदस्त फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? तो सबसे पहले बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनल हुआ और बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, सारा कुछ जैसा भी अरेंजमेंट हुई थी बहुत अच्छा है। जाहिर है सबको पता होता है, इसमें एक्सक्यूज तो कोई भी नहीं है। अगर कोई करता है अव्वल तो करेगा नहीं, कि ऐसे टाइम में फिर वो जब इस तरह की तकरीब होती है तो मैच बाद में ही शुरू होता है। तो ये तो सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कोई इस तरह के अव्वल तो नहीं कर रहा कोई ऐसी बात। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख्याल है कि 6 ओवर तक, जैसे यूसुफ साहब ने बोला, 6 ओवर तक वो
ऐसा लग ही रहा था कि 200 या 180 तक चला जाएगा जैसा इन्होंने कहा, बट पुअर बैटिंग आई थिंक, और 2 रन आउट जहाँ हो जाए चले वो भी सही है। लेकिन मैक्सवेल का मेरी समझ नहीं आया, मैं हैरत में हूँ कि मतलब आप ऐसे भी नहीं आप हो यार, ठीक है आपने बहुत कम बॉलों में बहुत रन बनाए, बड़ी जबरदस्त इनिंग आपने खेली है, मगर यहाँ तो आप मेरे हिसाब से एक इनिंग आपने शायद खेली है, लेकिन जिस तरह की आपने ये लास्ट 2 मैचों में किया है आज को मिलाते वो मैं नहीं समझता कोई ऐसे स्टैंडर्ड वाले प्लेयर को इस तरह हट के आप खेल रहे हैं, गेंद कहीं जा रही है, पता नहीं आई डोंट नो क्या, पर जैसा किया वैसा नजर आ गया सामने, तो ठीक है भाई, ये अपनी गलती से हारना तो नहीं है मेरे हिसाब से ज़ल्मी ने, लेकिन हाँ ये जरूर हो गया है कि उन्होंने बॉलिंग की और स्लिपें भी लगा दी और 2-3 प्लेयर उनके ऊपर के जो है मेन प्लेयर आउट जरूर कर दिए, लेकिन डेप्थ बहुत है। मैं पहले बता रहा हूँ कि बॉलिंग में बाद में मार पड़ सकती है, और अच्छा पिच को भी आप कुछ नहीं कह सकते, पिच तो बहुत अच्छी थी, सबने देखा जब रन बन रहे हैं तो कुछ भी पिच में नहीं है। बहरहाल हैदराबाद ने बॉलिंग अच्छी जरूर की, बट रन बहुत कम थे मेरे हिसाब से, और बस उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर कोई, मैं तो आस नहीं लगाया हुआ कि हैदराबाद जीतेगा। उन्होंने कहा ना कि आप कवरिंग ना करें। हाँ, आपने आस नहीं लगाई हुई, मगर यूसुफ ने आके सबसे पहले ना ग्राउंड बिठाया है कि मैंने 80% तो कहा था पेशावर ज़ल्मी को, कोई बात नहीं 20% ही तो कहा था मैंने हैदराबाद को, पर मैंने हैदराबाद चुनी थी, तो यूसुफ ने ग्राउंड बिल्कुल बिठाया है आते के साथ ही। पर जहां आप मैक्सवेल की बात करें, ठीक है मैक्सवेल जो है वो फायरवर्क्स का जाना माना प्लेयर है कि मैक्सिमम मैक्सवेल और जिस तरह की मैक्सवेल बैटिंग करता है, बट दूसरी तरफ बहुत पुरुम्मीद था आज पूरा लाहौर बाबर आजम को एक दफ़ा फिर से अपने उस जलवे में देखने के लिए, मगर वो आए और वो गए। देखिए जहाँ आपने इतनी इनिंग्स खेली हो, एक इनिंग हो ही जाती है, इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये हो जाती है एक इनिंग। ओवरऑल वो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे उसके, हाँ जी 588 जी जी हाईएस्ट। तो ये एक इनिंग हो, लेकिन फैंस के लिए बुरी चीज़ थी, फैंस देखने आए थे, वो ज़रा एक उनके लिए नुकसान हुआ है, पर अदरवाइज उसने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है PSL में, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे टेस्ट क्रिकेट में भी हम उससे यही परफॉर्मेंस देखें, ताकि अगर इधर नहीं देख सके शायकीन उनके फैंस, तो वो टेस्ट क्रिकेट में देख सकें। बहरहाल एक इनिंग आनी होती कोई ऐसी, तो वो आज आ गई। सही, और ख़ास बात ये कि यूसुफ भाई देखें जिस तरीके से मेंडिस और बाबर आजम ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने पूरे PSL में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन को लीड किया, और बड़े टारगेट हैं, छोटे टारगेट हैं, चेस कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, बैकबोन रहे हैं। आज पेशावर ज़ल्मी की बाकी टीम के ऊपर भी एक जो है ना बड़े राइट टाइम पे उनके ऊपर आया कि चलें जी आज आपकी बारी है, करके दिखाएं। आज वो दोनों फेल हो गए, रॉन्ग टाइम के लिए, राइट टाइम के लिए वो आप डिसाइड कर दें, ठीक है, बट अब बाकी टीम प्रूव करती है या नहीं करती वो आज पता चल जाएगा। नहीं तो स्कोर ही कुछ नहीं, इस पे प्रूव करने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो 129 स्कोर है, 6 से भी नीचे की एवरेज चल रही है। हार्डी ने आके, वैसे ही हार्डी का दिन चल रहे हैं, जी जी, विकेटों 4 विकेटें बॉलिंग में भी उसने आते ही 4 विकेटें गिरी और आते हुए इतना अच्छा खेल जाए, तो मेरा हार्डी डे है यार। और अच्छी साइनिंग थी, फिर पेशावर ज़ल्मी को क्रेडिट भी जाता है कि डायरेक्ट साइनिंग थी गालिबन हार्डी की, तो ये पहले ही जो है इस हीरे को जो है वो जोहरी हीरा पता नहीं ये है कौन से मुल्क है, क्या खेलता है क्या नहीं, कोई पता नहीं। अब अगली बार पता चलेगा ये क्या खेल रहा है। नहीं ऑस्ट्रेलियन है एरन हार्डी जो है, और जो है वो उनके डोमेस्टिक के सेटअप में रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी फीचर किए हैं उन्होंने, 15 ODIs खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से, और 16 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यस, ऐसा नाम तो नहीं है कि कोई बहुत मशहूर हो, क्योंकि मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था कि हमें भी अपने फर्स्ट क्लास के प्लेयर भेजने चाहिए, अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को रेस्ट दे देनी चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं उनको भी एक्सपोजर मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, तो हमारी टीम बेहतर होगी, बेंच स्ट्रेंथ बेहतर होगी। जैसे दूसरे लोग करते हैं, अपने जो मेन है वो रोक लेते हैं या कहीं और भेज देते हैं बड़ी लीग में, इसी तरह हमें भी करना चाहिए ऐसे, कि हमें ऐसे प्लेयर भेजने चाहिए, स्पेशली जो हल्की लीग्स हैं उनमें आपको अपने फर्स्ट क्लास वाले प्लेयर ज़रूर भेजने चाहिए। तौसीफ साहब, अभी जैसे उमैर ये बात कर रहे थे कि हम बार बार इसी चीज़ की एक बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की बैकबोन, पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर था, आपको टॉप ऑर्डर रन बनाते हुए दिख रहा था, हारिस बना रहे थे, बाबर रन बना रहे थे, मेंडिस बना रहे थे,
बहुत कम जो है जिम्मेदारी आई, जो लोअर ऑर्डर पे जिम्मेदारी आई, मिडिल ऑर्डर पे आई, लोअर मिडिल पे आई, लोअर पे तो खैर बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं आई। बहुत ही कम हुआ कि पेशावर ज़ल्मी के लोअर ऑर्डर पे जिम्मेदारी आई, मगर आज फाइनल के दिन ये बड़ा मौका, और ठीक है टारगेट कम है बट ये लोग भी सामने आ गए हैं अब खेलने के लिए, तो ये आपको लगता है उम्मीद पे पूरे उतर पाएंगे? देखिए शुक्र है कम स्कोर पे ही बारी आ गई थी। होता यही है कि जब ऊपर से ज्यादा रन कोई एक दो प्लेयर करके जा रहे हो, जैसे मेंडिस और आपको पता है बाबर कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल होता है, फिर स्ट्रगल करती है टीम। बड़ा कम स्कोर है और मेरा ख्याल है जिम्मेदारी आई है। बिल्कुल सही कहा यूसुफ साहब ने कि हार्डी जो है वो उसने मेला लूट लिया एक लिहाज से, तो मैं यही कहूँगा। बिल्कुल उसने बहुत ही और जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया का आपने सही बताया, और ये अच्छा शॉर्ट फॉर्मेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है ये, और आपने देखा है इसको। और आई थिंक मेरा ख्याल है फाइनल जैसा होना चाहिए था वैसा हैदराबाद ने थोड़ा सा जो है उसको फीका कर दिया, और 170-80 रन होते और इस तरह 2-3 विकेट पहले गिर गए होते मेन प्लेयर के, क्योंकि देखिए जैसे ही दोनों वो प्लेयर गए मेंडिस और बाबर और हारिस वो तो आउट हो जाता है 20-25 रन करे, तो फौरन ही लोगों में खदशात पैदा हो गए और लोग कह रहे लो भाई आज कहीं ऐसा ना हो ऐसा ना हो। लेकिन आई थिंक इनकी डेप्थ बहुत है। अभी तो आपका यंग प्लेयर जो है इफ्तिखार नीचे बैठा हुआ है, और यंग प्लेयर आज तो आप भी अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ यंग प्लेयर है सर, आउट भी करता है, और ये है कि लेकिन आई थिंक इतनी अच्छी क्रिकेट हैदराबाद ने जो खेलते आ रहे थे इतना अच्छा नहीं खेला। 2 जो रन आउट हुए, और उसके बाद 70 के बाद आपने अगर मैच में 130 करने तो फिर आपका काम ठीक नहीं। और तोसी भाई एक पॉइंट हम यहाँ पे जोर का जोड़ में बहुत डिस्कस करते रहे हैं कि हैदराबाद जीत तो रही है, लेकिन 5वें बॉलर की कमी इनको किसी मैच में आके नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक जो 5वें बॉलर की कमी आज इनको महसूस हो रही है, क्योंकि आकिफ के 4 ओवर्स पूरे हो गए हैं, कोटा अपना पूरा कर चुके हैं। कैप्टन के ऊपर प्रेशर भी तो होता ना कि अगर मैच आगे डेप्थ तक जाता है तो आगे कौन बॉलिंग करेगा, तो आज नुकसान उठाना पड़ा हैदराबाद को इस चीज का। देखिए मैं इस पॉइंट आउट कर रहा था अभी दोपहर के प्रोग्राम में भी कि मुझे अगर 180 भी कर देती है ये, तो इतनी बैटिंग है इनकी, बॉलिंग को झेल जाएगी उस लिहाज से, और 180 रन जल्दी कर लेगी। वो तो आप तो उसने मैच में ले आए 3 ऊपर से जो आउट हुए, वरना तो ये ऐसी टीम नहीं है। ठीक है होता है टाइम, लेकिन 180 रन तो ये चेस करने वाले हैं, 200 रन चेस करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग को पहले ही मैं जो है क्वेश्चन मार्क इनकी कर रहा था, और वो आज नजर आ गई। ठीक है अच्छी बॉलिंग 1-2 ने की जरूर, मगर मार भी साथ के साथ खाई है। आप देख लें कि अब जो है ना फास्ट बॉलर को भी बाद में पड़ी, वेयर एंड टेयर बॉलिंग करेंगे वो फिर मुश्किल आता है। लेकिन ऐसे मौकों पे आप जो है मैच को अच्छा बना सकते हैं, मगर जाहिर है उनके पास डेप्थ इतनी है कि वो जो है मैच को इजीली चले जाएंगे। और मेरे थोड़े अल्फाजों से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा गिरा इस वजह से हूँ कि फाइनल इतना अच्छा नहीं खेला हैदराबाद। हाँ नहीं एक्सपेक्टेड ये था कि हम हमेशा वही बात करते कि इतने हम हाई स्कोरिंग अब मैचेस देखते हुए आ रहे थे, इतना नेक टू नेक, मतलब जो इस्लामाबाद और हैदराबाद का मैच हो गया, लगता ही है कि उस मैच को कोई मैचअप नहीं कर पाएगा। वरना हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि फाइनल भी उसी तरीके का होना चाहिए, उसी किस्म का मैचअप होता जैसे हैदराबाद और इस्लामाबाद का मैचअप हुआ था। यूसुफ होना तो चाहिए था, मैंने ये कहा था कि अच्छा मैच होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहला हाफ 6 ओवर अच्छे खेले, इधर भी पहले 5 ओवर में कल अच्छी बॉलिंग में 69 रन्स थे 6 ओवर तक, और उसके बाद यू एंड अप डूइंग 129। कोलैप्स कर गए और 2 रन आउट, और बॉलिंग में भी वो पहले 4-5 ओवर अच्छे किए हैं, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स के लिए कोई हेल्प नजर नहीं आ रही इस विकेट में। और स्पिनर उनके पास यही है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने इन्हीं स्पिनर्स के साथ खेला है। अगर वो कोई एक और स्पेशलिस्ट बॉलर डालेंगे तो उनकी बैटिंग कम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि T20 में तो यही चलता है। हसान खान बॉलिंग ऑलराउंडर है, साइम खेली बॉलिंग पे रहा है, बैटिंग में तो आज उसने रन्स किए हैं 50। आज बैट्समैन थे, बैटर थे, आज वो ऐसे रन थे कि उसका फायदा ही कोई नहीं। मैं 2 रन आउट उसके सामने हुए मेरे, बिल्कुल तो फायदा उसका कोई था नहीं। या तो ऐसा करते कि
170-80 हो जाता तो मेरा Start- ख्याल है कि मैच कोई थोड़ा, स्टार्ट साइम का 200 प्लस का स्ट्राइक रेट हाँ, था। लेकिन वो आउट और होते उसके गए बाद ना, वो गिरता चला आहिस्ता गया। आहिस्ता वो नीचे जाता गया। बहरहाल अच्छा टूर्नामेंट इनका रहा है। हारने के बावजूद मैं समझता हूँ कि इन्होंने लास्ट मैच जो खेला था उसमें Yes. काफ़ी जान डाली। फिर एक मैच ऐसा था जिसमें इन्होंने 85 रन से मैच जीतना था, वो मैच बहुत अच्छा रहा इनका। ये 2 मैच मैं समझता हूँ कि इन्होंने ज़बरदस्त खेले। अराउंड 35,000 स्टेडियम का व्यू दिखा रहे जबरदस्त, हैं तो एग्जैक्टली क्राउड बहुत को देखकर वो हो रहा है। मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बैठ के भी फील आ रही कि यस आज को मैच हो रहा है। 33,000 कैपेसिटी होगी, 35,000 के around। 33,000 तो मत 33-34 हज़ार लोग अभी जो है इस मैच को देख रहे हैं। तो ये मोमेंट है, ज़ाहिर है ये याद रहेगा इन टीम्स को भी, इन प्लेयर्स को भी। तोसीफ भाई, अब अगेन साइम अयूब आज उन्होंने रन्स किए, स्टार्ट बहुत अच्छा था, 14 ओवर में 60 रन्स, इसको आप क्या नाम देंगे? और ये प्रेशर था या क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? मैं सुन रहा था शोएब मलिक को कि वो कह रहे थे कि उन्हें 7 आउट हो चुके थे, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा जो है एक्सेलरेट करें या पता नहीं कुछ टाइप के अल्फाज के रन्स बनाए। तो मैंने कहा पता नहीं ये 100 से और नीचे गिरवाना चाह रहे हैं या क्या है। इसलिए कि देखिए एक मेन बैट्समैन खेल रहा है, बाकी टेल खेल रही है, तो आप कैसे कह सकते हो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 50 नहीं हुए हैं जिसको हम कहें कि भी बहुत है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा टूर्नामेंट उनके लिए एक ख्वाब ही है। वैसे कि हद तक तो ठीक है, बाकी ख्वाब है सारा, और इतना अच्छा उन्होंने नहीं खेला। हाँ। और आई होप कि उनका वहां भी नाम आ गया है, कैरिबियन लीग में भी, तो आ जाए अल्लाह करे फॉर्म। और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि भाई किसी और को भी आप ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ प्लेयर नहीं है, अभी जो नहीं कर रहा तो किसी और को आप ट्राई करके देख सकते हो। ये माज है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा यार। हर वक्त ऐसे शॉट नहीं लगते हैं, और आप ऐसी फ्लैट पिचों पे आप इस तरह के जैसे कि साइम अयूब मारते नो लुक शॉट और क्या कह रहे हैं सब। अरे भाई सीधा लुक वाला शॉट मारो, देख नहीं रहे हार्डीज कैसे मार रहा है, कमरों में शॉटें मारी हैं उसने और आपने देख रहे हैं सारा कुछ। तो ये ऐसे चलेगी नहीं, और इससे अच्छी बॉलिंग आएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। बहरहाल अब आप टेस्ट में आप ट्राई कर रहे हैं लोगों को, आप इसमें भी किसी को ट्राई करके देखें, ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करा दें आप साइम अयूब को, कि जो है ना हमें पता चले जो जिसकी बातें हम कहते रहते हैं कि भाई और लोगों को चांस मिलना चाहिए। बट ये 2 चीजें तो हो गई, वो उसमें देखें एक सुफियान और राना, उन्होंने आन के फर्क डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, बिल्कुल डाला ही सीधा सीधा। और राना को पहले ओवर में जरूर मार पड़ी, लेकिन उसके बाद जो है वो जो है एकदम जो है उन्होंने काफी तेज बॉलिंग की, 150 तक जा रहे थे वो, 150 तक जा रहे थे वो। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल टूर्नामेंट की मैं सिर्फ बात करूंगा कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है जी, अच्छा हो गया, एंड अच्छा हो रहा है, लेकिन फाइनल अच्छा जरूर नहीं हुआ। लेकिन एंड जो हमारी तकरीब हुई पीसीबी में हम मुबारकबाद देंगे जी कि बिल्कुल बहुत बहुत उम्दा। और नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह हम जिस चीज को देख रहे हैं ना उस पे आप ट्राई करें कि कुछ 1-2 नए लड़कों को जहां आप ये ले गए बगैर परफॉर्मेंस वाले को टेस्ट मैच में ले गए कुछ को, इसी तरह इसमें भी आप जरूर ट्राई करें जो परफॉर्म किया हुआ है जिन्होंने। तो आई होप अल्लाह करेगा कि ये अच्छा करें। वही यूसुफ भाई वाली बात के देखें इंटरनेशनल में जब जाएंगे और फिर ये तो बड़ी फ्लैट विकेट है, थोड़ा सा बिल्कुल और टफ हो जाएगा कंपटीशन। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल के प्रेशर्स अलग होते हैं, इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेस अलग होती हैं। खैर आज साइम ना करते तो फिर तो खैर कोई रन ही ना होते सामने। ये इनका ये 80 पे भी आउट हो चुकी है, तो इनके अंदर टेंडेंसी है 80 पे भी आउट होने वाली। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक पर जाने। बट ब्रेक से जब वापस आएंगे, तौसीफ साहब आपने मेंशन किया शोएब मलिक की कॉमेंट्री का, आपसे मैं जानना चाहूंगी कितना मजा आ रहा है आपको शोएब मलिक की कॉमेंट्री सुन के आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
राइट नाउ एक तरफ है हैदराबाद किंग्समैन तो दूसरी तरफ है पेशावर ज़ल्मी। हैदराबाद किंग्समैन जिन्होंने 130 रन्स का टारगेट दिया है पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी इज प्रिटी क्लोज टू अचीविंग इट। 114 फॉर 4 राइट नाउ। 4 और 14th ओवर जो है वो इस वक्त जारी है। 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है। कहानी में अभी तक कोई ट्विस्ट आता हुआ दिख नहीं रहा यूसुफ। कोई विकेट नहीं गिर रही, विकेट गिर जाए तो शायद इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाए। एक ओवर में कोई 2-3 विकेटें गिरे तो फिर चांस है, वरना तो स्कोर तो कुछ भी नहीं रह गया। ये आप देखें कि 16 रन है या 15 रह गए, तो मेरा ख्याल है कोई अब मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब मेरा ख्याल 99 और 1 का हो गया है। अब 99 और 1 का हो गया। और अभी भी 1% रख रहे हैं। लग रहा है कि ज़ल्मी जीत जाएगी। अच्छा इतनी जल्दी कैसे लग रहा है आपको ये? तो ये अब कोई चांस तो लग रहा नहीं, अब कोई करिश्मा ही हो जाए, कोई एक ओवर में 3-4 विकेटें गिर जाएं। हार्डी का कर लेना कोई आके। आप हार्डी की बहुत तारीफ कर रहे थे यूसुफ भाई अभी जब ब्रेक थी, तो कैसा प्लेयर आपको लगा है? अच्छा मुझे लग रहा है वो उसका जो बैट आता है बहुत स्ट्रेट आ रहा है, बैक पीछे कोई गैप नहीं होता उसका। अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा लग रहा है, बॉलिंग भी उसने अच्छी की है। इंटरनेशनल में मुझे लग रहा है कि अभी तक उसने कोई खातिर कामयाबी हासिल नहीं की। फर्स्ट क्लास 42 मैचेस खेल के फिर सिस्टम में आया। देखिए उनके तो सिस्टम में जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे मेरा नहीं ख्याल कोई आ सकता है, जो मुझे लगता है। मैंने अभी तक कोई ऐसा लड़का सुना नहीं कि जिसने फर्स्ट क्लास शेफील्ड शील्ड ना खेली और वो आ जाए। मैंने अभी सुना नहीं, और ना वो अपने प्लेयर्स को इजाज़त देते हैं इतनी कि आप अपना रेड बॉल ना खेलें। रेड बॉल खेलने की उधर जैसे उनके प्लेयर फ्री होते हैं, इंटरनेशनल जो बड़े प्लेयर हैं वो भी जाके खेलते हैं। जैसे तो सीप भाई कल बता रहे थे कि जब पहले 80s 90s में सीरीज खत्म होती थी, टूर खत्म होता था, आके अपनी फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा था तो खेलते, सब खेलते बिल्कुल। मैंने इवन बड़े बड़े प्लेयर्स देखे, सारे अपना मैच खेलते थे। PIA का, एबी बैंक, सारे UBL, जितने भी बड़े बड़े अपने डिपार्टमेंट थे सारे अपने मैचेस खेलते थे। लोग क्लब के मैचेस आके खेलते थे, रात को लैंड हुए और अगले दिन सुबह क्लब के मैचेस खेलते थे। हमने एक मैच खेला था फर्स्ट क्लास का, मैं PIA से था, और PIA की अगर आप टीम सुन लें जो खेली थी वो मैच शेखुपुरा में, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक, मैं, मोइन खान, पाकिस्तान की टीम थी ऑलमोस्ट। और उधर जो नेशनल बैंक की टीम थी, इंजमामुल हक, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद समी, बाकी वहाँ थे साजिद अली, कामरान अकमल, और पता नहीं कितने प्लेयर थे। तो ये जो बाकी बच्चे ज़ाहिर इसमें जब इस टीम में आपके साथ कोई 3-4 भी होंगे बाकी, तो उनका फर्स्ट क्लास के प्लेयर थे, वो भी जो खेल रहे थे फर्स्ट क्लास के बहुत अच्छे प्लेयर खेल रहे थे। तो इस तरह मज़ा आता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। अब तो मेरा मकसद है कि कोई मज़ा ही नहीं होता, पता ही नहीं होता फर्स्ट क्लास हुई कब और ख़त्म कब हो गई, क्योंकि कोई ऐसे मैचेस ही नहीं हो रहे होते कि आपके ये जो करंट प्लेयर हैं अगर ये फारिग हैं, कोई आपकी नेशनल ड्यूटी नहीं है, तो ये खेल रहे होंगे तो इनको भी फ़ायदा होगा, और साथ जो यंगस्टर हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। उस टाइम उस मैच में कोई एक आधा भी यंगस्टर खेल रहा होता तो उसको फ़ायदा था, इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे थे और बड़ा क्लोज मैच हुआ था। लाइट ख़राब हो गई थी, फिर मैच रुका था। तो इंजमाम भाई खेल रहे थे, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे आखिर तक, और वसीम भाई बॉलिंग कर रहे थे, तबाही बॉलिंग हो रही थी। मुझे कामी को बेचारे को लगा 5 रन। आप उन यादों में चले गए हैं। इधर 5 रन रह गए। अरे मैच तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया ना, मैच खत्म हो गया है, 99.5 हो गया है, 99.5 हो चुका है। अभी भी 0.5 का मार्जिन जो है वो यूसुफ ने रखा हुआ है यहाँ पे। तौसीफ साहब, तो बारिश हो जाए कल दोबारा से मैच शुरू हो जाए। बारिश देखें, बारिश का इंतजार हो रहा है। नहीं, अब DLS पे भी जो है वो मेरा ख्याल से कोई इस तरह कोई मसाइल नहीं होने वाले। बट येस, 99.5% चांसेस ऑफ पेशावर ज़ल्मी विनिंग। तौसीफ साहब 5% चांस है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, देखें खेल में ऊपर नीचे होता है, 6 बॉलों पे 6 लेकिन फर्क जो है वो साफ नजर आता है जी। और उसमें एक चीज जरूर मैं कहूँगा कि इनकी जगह अगर ज़ल्मी की बॉलिंग होती तो मैं कहता कि मैच जो है फंस सकता है, इसलिए कि उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी बॉलिंग है। उस लिहाज से वो इस जगह पे डेफिनेटली मुकीम की बात कर लें या राना की हम बात कर लें, ये मुश्किल में डाल देते। इतनी विकेट्स अगर गिर जाने के बाद ये मुश्किल में डाल देते, और इसलिए कि बॉलिंग ये तो बिल्कुल वन साइडेड है। बाद में तो हथियार जिसे कहते हैं ना, हथियार फेंक देता है आदमी, तो ये पोजीशन हैदराबाद की होगी। बहरहाल इनके लिए ऑनर की बात है कि ये बड़ा
ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के ऊपर आए हैं। लोगों को सीखना चाहिए इनसे, और कि भाई किस तरह जो है कमबैक करते हैं 4 मैच हारने के बाद। और जहाँ और प्लेयरों का ताल्लुक है, यस प्लेयर विकेट गिर गई इस बात के दौरान। देखा ना, कहानी में ट्विस्ट आने की बाउंड्री हो सकती थी। ये 0.5 जो रखा हुआ है ना फाइल भी यूसुफ कुछ ने, नहीं। 0.5 हाँ ये 0.5 जो रखा हुआ है ना यूसुफ ने, ये कुछ भी इसीलिए हो सकता है। मैं ब्रेकिंग करने लगा था कि जी पिशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गई, ठीक है, दूसरी मर्तबा 2026 की चैंपियन, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर बड़ा जबरदस्त, बड़ा शार्प, ये सभी बड़ा प्रेशर में कैच चाहिए, और मैक्सवेल ने ये कैच किया है। दफा मैक्सवेल तो इस तरह के कैच मैक्सवेल करता ही है, हैं ये तो ये। वैसे उसके लिए आसान था। या मैं तो बस बैटिंग ही नहीं करता वो, बाकी सब कर। हाँ मैक्सवेल जो है वो बैटिंग वाले फ्लो में नहीं आया जब पीएसएल में आया, एक आधी कोई इंजन बात लग रहा है मुझे, अच्छी इनिंग खेल पूरा रहे हैं। फिट नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ऐसे Most probably. भागते हुए। वो बगैर फिट हुए 200 रन मार सकते हैं, तो यहाँ पे कोई 30-40 नहीं कर सकते। हाँ वो थे। एक तो ये टांग क्या करें? पे जिस तरह वो खेले थे हाँ, वो मैक्सवेल का डे वो था उस दिन उसका। Yes. और सामने देखे कि वो जो पैट कमिंस था वो Yes. कितनी अच्छी इनिंग खेल रहा है। इसलिए तो खैर बैट्समैन है, 200 करना बड़ी बात है। और एक टांग के साथ 2 टांगों से 2 दफा आउट हुआ तो कैच छोड़ दिया था। 2 टांगों से एक टांग से अच्छा खेलता है। समझ अच्छी नहीं खेल गए हैं वो। आज उनको ज़ाहिर पहले भेजा था, वो कहते कि हिटिंग के लिए वो ज़ाहिर जाने जाते हैं, लेकिन आज बड़ी समझदारी नहीं खेली उन्होंने यार। आज तो समझदारी दिखाने की जरूरत ही नहीं थी इतनी, बॉलें इतनी पड़ी हुई है। 80-20 वाला तो नहीं हम बात करेंगे ना, वो तो ठीक है, वो चलता रहेगा। सो फरहान यूसुफ नाउ, फरहान यूसुफ आया, बड़ा क्रूशियल टाइम है। बिल्कुल जी। और 5 रन रिक्वायर्ड हैं, 32 बॉल्स उनके पास अभी भी अवेलेबल अभी भी है। चांस है सो हाँ अभी भी चांस ज़ल्मी के पास। हाँ नहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए 99.7 हो बारिश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप देखें, बिल्कुल, मैं आपको तसल्ली दे रही हूँ सारी, आप फिक्र ना करें। स्ट्राइक रेट 151 का स्ट्राइक रेट। हाँ गुड, वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छा खेला लड़का पूरे पीएसएल में। फरहान फील्डर बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल कोई शक नहीं। और अच्छा है, इस ऐसे प्लेयर्स पे हम नजर रखें और इनके जरूरी है। पूरा इनको मौका दें ग्रूम करने का। बिल्कुल। बट हैदराबाद किंग्समैन की जिस तरह हम जर्नी की बात कर रहे थे, हैदराबाद किंग्समैन ने यहाँ तक भी जो रसाई हासिल की है, मतलब रसाई तो नहीं हुई, फाइनल तक पहुँचना, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्का है। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, बिल्कुल उसके बाद उन्होंने जैसे फिर दोबारा अपनी टीम को जो 2-3 चेंजेस की जी। और लबुशैन ओपनर आया और 2-3 उन्होंने लड़के बाहर बैठाए, कुछ नए लाए और अच्छा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बना। मैच पे 3-4 मैच कंटिन्यू जीते, फिर एक बहुत बुरा हारने के बाद जो वापस आए हैं, जी। क्रेडिट जाता है इन सबको। और यूसुफ आज क्या हुआ फिर, कहाँ गलत हो गई हैदराबाद किंग्स में? क्या टॉस जीतने का फ़ायदा था पेशावर ज़ल्मी को बहुत, मगर हम बात ये भी कर रहे थे कि हाई प्रेशर गेम में पहले बैट करके टारगेट ऑन द बोर्ड, हाई रन्स ऑन द बोर्ड, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आज कहाँ गलत हो गए? अच्छा, मेरा तो हमेशा ये होता है सरफेस जी। अगर है ऐसा कि जिस पे बैटिंग करनी चाहिए तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर 20 ओवर के मैच में पहले 5-6 ओवर में मुश्किल है, ठीक, तो उसी में आपके 4 गिर गए तो फिर तो आप ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि टॉस पे पेशावर ने मैच टॉस जीत के उनको बैटिंग दी, जिसका मतलब पहले 2-3 ओवर में थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन वो तो बहुत अच्छा खेल गए। उन्होंने तो स्टार्ट ही इतना अच्छा दूसरी इनिंग में किया। मुश्किल हुई है, पहली में तो हुई Exactly. नहीं। तो ये टोटल मेरा ख्याल है कोई मिस जजमेंट हुई उनसे भी, या तो विकेट वैसा नहीं खेली। थोड़ी मेरा ख्याल है कि जब इनका 60-70 हो गया था और 2 विकेटें गिरी हुई थी, उधर इन्हें थोड़ा सा गैप में, जो मैं बात कर रहा होता ना कि हाई रिस्क लेना है तो गैप में लेना है जी। ये वाली क्वालिटी, ये वाली स्किल जब तक नहीं होगी आपकी विकेटें गिर सकती हैं। फाइंडिंग द गैप्स। फाइंडिंग द गैप, और हाई रिस्क लेके फाइंडिंग द गैप होता है। बिल्कुल। क्योंकि हाई रिस्क उस वक्त होता है जब आपने अच्छी बॉल को गैप में खेलना है, बुरी बॉल को तो खेल ही जाता है। बिल्कुल। तो हाई रिस्क यही होता है कि आपने अच्छी बॉल को गैप में बाउंड्री के लिए खेलना है, चौका या छक्का, फिर आप लंबी इनिंग भी खेलते हैं। देखें जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किए हैं बड़े प्लेयर जो T20 में आपको नज़र आते हैं, वो ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। और वनडे में भी अगर देखें, जी, अब तो खैर वनडे अभी तो बहुत इजी है खेलना, उसमें तो 40 ओवर तक 5 फील्डर अंदर ही रहते हैं, उसमें गैप ही गैप है। लेकिन जो पास्ट में क्रिकेट होती रही है 90s में, उसमें 4 फील्डर जब अंदर होते थे, उसमें जैसे क्रिकेट खेली जाती थी हाई रिस्क लेके जो लोग क्रिकेट खेलते थे हाई स्ट्राइक रेट से। उस वक्त का हाई स्ट्राइक रेट 80 होता था जी। 80-85। और इसके साथ ही पेशावर ज़ल्मी PSL 2026 की चैंपियन बन गई है और ज़बरदस्त पूरा सीज़न रहा पेशावर ज़ल्मी का।
फरहान जिन्होंने विनिंग शॉट के लिए इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग के हैसियत से वो खेले हैं सवेरा। पेशावर ज़ल्मी, आपकी टीम आज और मेरी टीम आज की पेशावर ज़ल्मी जीत गई है। बिल्कुल जी, ये मौका जो बार बार जो बात कर रहे थे कि बाबर आजम एज ए कैप्टन जो है वो कभी भी PSL नहीं जीत पाए, तो ये मौका शायद बाबर आजम के लिए भी था, जिस तरह का उनकी परफॉर्मेंस का टर्न अराउंड हुआ ड्यूरिंग दिस PSL। सो पेशावर ज़ल्मी हैज़ वन PSL 11 एंड PSL 11 की इस पूरी टीम को जो है वो $1 मिलियन मिलेंगे, और इस $1 मिलियन में 500 जो मिलियन डॉलर्स हैं वो जो टीम ओनर है उनको मिलेंगे, और बाकी जो 500 हैं वो प्लेयर्स को मिलेंगे, वो प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो यस, इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में फायरवर्क्स का समा आपको दिख रहा है, और फायरवर्क्स भरपूर तरीके से हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी सेलिब्रेटिंग एवरी बिट ऑफ देयर विक्ट्री। खूबसूरत मनाजिर हैं और आप देख सकते हैं कि रंगों नूर की बरसात आ चुकी है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और आई विश कि हम यहाँ से उठ के इस वक्त, क्योंकि हमारा ऑफिस हमने पहले भी कहा था कि बिल्कुल उसके करीब है, अपने ऑफिस की छत से भी हम लोग ये मंजर देख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि पेशावर ज़ल्मी ने 2026 का पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 अपने नाम कर लिया है, और डे 1 से ही पेशावर ज़ल्मी ने किसी को अपने करीब भी नहीं आने दिया। हर मैच बासानी जीता, उसी तरीके से फाइनल मैच भी वन साइडेड रहा, एक तरफा मुकाबला, हर मैच वन साइडेड जीता पेशावर ज़ल्मी ने, और सिर्फ एक मैच ग्रुप स्टेज में हारा हैदराबाद ने। इसके मुकाबले में ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, पहले 4 मैचेस हारने के बाद शानदार कमबैक था, लेकिन फाइनल में वो कमबैक ना कर पाए, और एक मरतबा अच्छे स्टार्ट के बाद दोबारा पेशावर ज़ल्मी ने कमबैक का मौका नहीं दिया, और आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 39 रन बनाए हैदराबाद किंग्समैन ने, जिसकी वजह से वही उनको नुकसान उठाना पड़ा, और आखिरी 2 ओवर्स भी नहीं खेली, यानी कि 18 ओवर्स में पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। और उसके बाद अगेन बॉलिंग में अच्छा स्टार्ट किया हैदराबाद ने, पहले ओवर में 2 विकेटें गिरा दी, लेकिन उसके बाद क्या था, पेशावर ज़ल्मी उन्होंने अपने तजर्बे का फायदा उठाया, और अपनी अच्छी फॉर्म का फायदा उठाया, और अच्छे कॉम्बिनेशन का फायदा उठाया, जो टीम अच्छी बिल्ड की थी उसका फायदा उठाया पेशावर ज़ल्मी ने। हार्डी ने जबरदस्त इनिंग खेली है, और हार्डी ने 4 विकेटें ली, 50 से ज्यादा रन बनाए, और पहले पाकिस्तान सुपर लीग के वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने फाइनल में 4 विकेटें ली हैं या 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। तो हार्डी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी को बहुत मुबारक हो, वो क्या कहते हैं, सवेरा अखपल सरे दे पखेर आगले, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आप सबको 5 विकेटों से जीत हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने, और एक बड़ा एक ऐसा लग रहा था कि बहुत चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज इधर भी विकेट्स गिर रही थी जब हैदराबाद की, तो फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की भी विकेट्स शुरू में जिस तरह गिरी, वो चैलेंज जरूर था, एक सामने लग रहा था, मगर थोड़ी देर बाद वो चैलेंज भी खत्म हो गया, और एक वन साइडेड अफेयर रह गया जो ये फाइनल था। सो इतने करारे मुकाबलों के बाद जब हैदराबाद यहाँ आई है, इस तरह का मुकाबला वो नहीं दे सके पेशावर ज़ल्मी को, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ केक वॉक फॉर पेशावर ज़ल्मी। तो अब एक चीज़ की जो कमी है ना सवेरा, वो ये हो रही है कि अगर हैदराबाद जीतती ना, तो हैदराबाद जिस तरीके से सेलिब्रेट करती, पेशावर ने शायद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया, या शायद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था, या मतलब पेशावर हैदराबाद ने जिस तरीके से प्लेऑफ के लिए एलिमिनेटेड 2 में उन्होंने सेलिब्रेट किया था ना, वो एक मोमेंट था जो कि याद रहेगा, जिस तरीके से सब खिलाड़ी कर रहे थे। लेकिन एक रिवायती था, देखिए जिस तरीके से पेशावर के खिलाड़ी अंदर दौड़े हैं, सब ने आगे इसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि एक तरफा मुकाबला था, शायद ये भी रीज़न हो सकती है। तो यूसुफ भाई, हमारी टीम जीत गई है नॉन क्रिकेटर्स की फाइनल में, मुझे भी एक खास मुबारकबाद है कि एंड तक मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है। सबसे पहले तो पेशावर ज़ल्मी को मुबारक हो, वो जीते हैं, दूसरी बार टाइटल जीते हैं, और उनकी टॉप टीम थी, इसमें कोई शक नहीं, सबसे अच्छी टीम उन्हीं की थी, और जीतना डिजर्व करते थे वो। 20% इसलिए दिया होता है कि इनकी लक बड़ा साथ दे रही थी हैदराबाद की, लेकिन जीतने की वाली टीम वही थी। और आप लोगों को मुबारक हो कि क्रिकेटर ना होने के बावजूद आप लोग, उमैर को सबसे ज्यादा मुबारक होनी चाहिए, और जो है रॉयल का फैन उमैर को मिलना चाहिए। नहीं, फैन तो आपको, फैन भी और फैन चले वैसे ही फैन भी और कूलर भी। नहीं, बहुत अच्छा ये हुआ है इनके लिए, ज़ल्मी के लिए जी। लेकिन जो मैचेस हम चाह रहे थे इस PSL में, उस तरह हमें एक आधा ही मैच मिला है, वैसे मैच नहीं मिले जिस तरह के मिलने चाहिए थे। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो इन सबको एक बार अगेन, पेशावर ज़ल्मी को, और जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है PSL में उनको भी मुबारक हो, अच्छा खेले हैं, बॉलिंग अच्छी की है, फील्डिंग बहुत अच्छी की है फरहान यूसुफ ने। मेरा ख्याल है यंगस्टर ऐसे आए जो फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, और बैटिंग भी उसने क्रूशल टाइम पे एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, स्ट्राइक रेट भी उसका हाई है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, इस PSL में सबसे अच्छी बात ये नज़र आई है कि यंगस्टर कुछ नज़र आए हैं, उनका पाकिस्तान को फ्यूचर में फायदा होगा अगर हमने संभाला। ये बड़ा तौसीफ साहब, आप जरा अपने जज्बात
रोक कर बैठे हुए हैं, अब आपकी बारी। अरे बिल्कुल, बड़ा ये डिज़र्व करते थे और हमने क्रिकेट देखी। मैं थोड़ा सा दूसरी चीज़ की तरफ ज़रूर जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल पीसीबी को मुबारक हो, इतना ज़बरदस्त इवेंट कराया और आज बड़ा अच्छा इख्तिताम हुआ है उसका, और पूरी पाकिस्तान कौम को इतनी है कि हमें ज़रूरत थी इस चीज़ की, और आई होप कि आगे चल के इंशाल्लाह अच्छा होगा। एक दो चीज़ की बात मैं ज़रूर करूँगा। ज़ाहिर है ये डिज़र्व करते थे, ये खेलते। मैं ये सोच रहा था कि आईपीएल जो होता है, और ये एक साथ हम लोगों को कोई ऐसा गैप निकालना चाहिए कि ये एक साथ ना हो तो अच्छा है। अगले साल से ऐसा हो जाएगा, बिकॉज अगले साल वर्ल्ड कप अक्टूबर में खेला जाएगा, तो ये जो वर्ल्ड कप के 2 साल थे ना ऊपर तले, जो फरवरी में वर्ल्ड कप हो रहा था, वो पीएसएल की विंडो को ले जाता था। जी जी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। और फिर ये है कि जाहिर है जैसा यूसुफ साहब ने सारी बातें की, बिल्कुल कवर करना चाहिए इस चीज़ को। और फिर एक चीज़ जो बहुत अहम है, ठीक है, वो जो कुछ भी था, कंट्रोवर्सीज जो हो रही थी, उसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज हुई उनको हम इस वक्त नहीं डिस्कस करते। बाबर की हम तौसीफ साहब अभी सिर्फ जीत की बात करेंगे। अभी हम जो है, बिकॉज जो पीएसएल 11 की अभी फाइनल का अख्ताम हुआ है, ऑब्वियसली क्या चीज गलत हुई क्या चीज सही हुई उसकी तो बिल्कुल बात होगी और डिटेल में बात होगी, मगर जो जीत इस वक्त पेशावर ज़ल्मी ने हासिल की है, जिस तरह का एक माहौल था गद्दाफी स्टेडियम का, गद्दाफी स्टेडियम में जो है जिस तरह क्लोजिंग सेरेमनी, बिल्कुल जिस तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी हुई है और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया था, वो तमाम जो मंजर हम लोगों ने उसको विटनेस किया, यहाँ पर बैठकर अपने स्टूडियो में बैठकर हम लोगों ने उसको विटनेस किया। तो जबरदस्त मुकाबला रहा। पेशावर ज़ल्मी का लिए सीजन शानदार रहा, जानदार रहा। हार्डी जो है वो मर्द मैदान रहे, उनके लिए 4 विकेटें हासिल की, 50 रन उन्होंने स्कोर किए, और पीएसएल फाइनल में किसी भी 11 के 11 एडिशन में वो ये संग मिल अबूर करने वाले वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसके साथ साथ बाबर आजम ने पहला पीएसएल की जो ट्रॉफी एज ए कैप्टन अपने नाम की है, पहली ट्रॉफी उन्होंने उठाई है, और इससे पहले बाबर आजम पीएसएल में कोई ट्रॉफी नहीं उठा सके थे। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए मुबारकबाद है। और पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को हराया। हैदराबाद किंग्समैन जिनका स्टार्ट जो है बड़ा ये कह सकते हैं कि शिकस्त हुई, उनको 4 मैचेस हारने पड़े, लेकिन उसके बाद शानदार जानदार कमबैक किया हैदराबाद किंग्समैन ने भी। हैदराबाद ने 8 में से 7 मैचेस जीते थे। तो आज फाइनल में उनका मुकाबला हुआ टूर्नामेंट की बेस्ट टीम यानी कि पेशावर ज़ल्मी के साथ, और पेशावर ज़ल्मी ने उनकी एक ना चलने दी। और खास बात यह पेशावर ज़ल्मी के इस सीजन की कि पहले मैच से लेकर सवेरा पेशावर ज़ल्मी ने एक तरफा मुकाबले जीते हैं। कोई भी मैच हुआ, शायकीन को तो ऐसे मैचेस का मजा नहीं है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स, उनकी मैनेजमेंट जरूर इससे खुश होगी कि उन्होंने तमाम मुकाबले किसी भी टीम को अपने करीब भी नहीं आने दिया। तो 1 साइडेड मैचेस रहे। टूर्नामेंट की बात करें तो बाबर आजम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, और अगर हम बॉलर्स की बात करें तो सुफियान मुकीम का जो है नाम ना लेना उनके साथ ज्यादती होगी। सुफियान मुकीम ने भी जबरदस्त बॉलिंग की है, और पेशावर ज़ल्मी को जहां जहां जरूरत पेश आई वहां पर उन्होंने विकेट लेकर दी है, वहां पर उन्होंने खिलाड़ी को आउट किया, पेशावर को मैच में वापस लेकर आए। आज भी सुफियान मुकीम का वो ओवर जिस पे उन्होंने विकेट ली और अपनी टीम को वो वापस लेकर आए हैं। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। और पाकीज़ा और सिदरा, आप लोगों ने भी मैच देखा, भरपूर एंजॉय किया होगा। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस आप लोगों ने कैसे देखी? जी पाकीज़ा सिदरा, अगर आप हमें सुन पा रही है तो पेशावर ज़ल्मी की आज का फाइनल मैच आप लोगों ने भी देखा, ऑफिस में मौजूद थे, तमाम जो मैच है आप लोगों ने यहाँ पर बैठकर देखा। आज का मैच आप लोगों को कैसा लगा, कैसे एंजॉय किया आप लोगों ने इस मैच को? तमाम जो मैच है आप लोगों ने यहाँ पर बैठकर देखा। तक आवाज एंजॉय किया उमैर और सवेरा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक सवाल जो मैंने आप लोगों के लिए होल्ड करके रखा था वो मैं पूछना चाहती हूँ, पेशावर ज़ल्मी के जीतने की खुशी है या बाबर के 0 पे आउट होने का दुख ज्यादा है? क्या बाबर का आउट होना पेशावर ज़ल्मी की खुशी पर असरअंदाज हुआ, भारी रहा? आप जवाब दें। देखिए मुझे ये लगता है कि नहीं हुआ। बाबर अगर 100 रन बनाते और पेशावर ज़ल्मी हार जाती तो ज्यादा अफसोस होता। बाबर 0 पे आउट हुए बट पेशावर ज़ल्मी जीत गए। मेरे ख्याल से इसकी खुशी है कि कोई बात नहीं, बाबर ने जितने पिछले मैचेस में रन्स बना लिए वो काफी बना लिए हैं। हर मैच में हमें एक ही बंदे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रन्स बनाएगा तो बाकी टीम क्या करेगी। सो पेशावर ज़ल्मी जीत गई, मेरा ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था।
लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों सवेरा हमारे स्टूडियो में काफी मायूसी छाई रही। पेशावर ज़ल्मी जीत भी गई, लेकिन हम यही यार बाबर कुछ परफॉर्म करता। वो यूसुफ भाई एक वर्ड कहते हैं कि वो नॉन क्रिकेटर्स जो है ना, एक टर्म यूज करते हैं, वो उनके लिए शायद ये अफसोस तो होती है, लेकिन इन द एंड जो है डे एंड पर आप लोगों ने मैच देखना है। बाबर आजम ने इस सीजन में 588 रन बनाए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये भी बता देते हैं हम कि 588 रन, यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 588 ही हाईएस्ट रन हैं जो कि फखर जमान ने बनाए थे। ये रिकॉर्ड, ये एजाज बाबर ने इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में PS11 में अपने नाम किए। फखर ने 13 इनिंग्स में बनाए और बाबर ने 11 इनिंग्स। यही सवाल, अगर बाबर सेंचुरी करते पेशावर हारती, या बाबर 0 पर आउट और पेशावर जीतती? देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि उसने पूरे टूर्नामेंट में रन्स किए। कोई एक इनिंग आनी होती है ऐसी जैसी उसकी आज हुई है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने रन्स इतने किए हुए थे, उसकी टीम जीत गई, सबसे बड़ी बात ये है। और मेरा ख्याल है कि उनका जो पूरा कैंप है इस पर खुश होगा कि वो चैंपियन बन गए। और अगर वो 0 पे आउट होता और साथ मैच भी हार जाते फिर ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। बहरहाल इसमें मेरा बाबर को भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं हुई, काफ़ी रन्स किए हुए हैं। और उसकी जो हम आगे देखना चाह रहे हैं, हम सब ये उम्मीद करेंगे, हम सब चाहते हैं कि अब जो क्रिकेट आनी है, जो रियल क्रिकेट शुरू होनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें भी ऐसे रन्स करे, उधर लीड करे पाकिस्तान की टीम को। सबसे सीनियर प्लेयर इस टीम में मेरा ख्याल यही होगा, क्योंकि 62 टेस्ट मैचेस ने खेले हुए, बाकी शायद इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए। अगर वहाँ ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते बाबर को कंधों पर उठा लिया उनकी टीम ने, ज़रूरी है। और ये धानी ने ही उठाना था। ये लम्हात इस वक्त जो है बासित धानी एक ही शक्ल के ये जो लम्हात इस वक्त हैं, ये सेलिब्रेशन जो है पेशावर ज़ल्मी की, जहां कैप्टन बाबर आजम को जो है वो इस तरह कंधों पे उठाकर घुमाया जा रहा है, और जिस तरह ये लैप ऑफ ऑनर इस वक्त जो है पेशावर ज़ल्मी अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट करते हुए कर रही हैं, ये गुड मोमेंट्स, बिल्कुल जबरदस्त मोमेंट है। ये आप देखें ट्रॉफी लेके ये घूमेंगे जैसे लाहौर के अंदर घूमती थी। वो तो देखना ये तो जाएंगे ना, पेशावर लेकर जाएंगे ट्रॉफी। देखें वो बिल्कुल। तौसीफ साहब, किसी ने ये आप खुशियां देख रहे हैं, इस वक्त सिर्फ सेलिब्रेशन का माहौल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं थोड़ा सा जो नहीं उतर रहा था, बल्कि मैं बाबर की तारीफ कर रहा था उस वक्त जी कि वजह मैं ये कह रहा था कि देखिए जितना प्रेशर उस पे था ना जी, मेरे ख्याल आज 80 से 85% उसी के जो है फॉलोअर जो हैं वो सब देखने आए हुए थे। और आउट होने का डेफिनेटली उनको अफसोस होगा, अपनी जगह है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखता हूँ ना, तो बाबर में कॉन्फिडेंस बहुत आया होगा, इसलिए कि देखिए इससे पहले जो कुछ हो रहा था उसके रन्स भी नहीं हो रहे थे, और वो स्ट्राइक रेट और ये और वो सब, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया होगा जिस तरह उसने खेला है, कि मेरा ख्याल है कि अब वो वाला चीज़ को अभी हम एक तरफ रख देते हैं, बल्कि वो अब जाएगा डेफिनेटली जो है इस फॉर्मेट में जाएगा। तो वहाँ मुझको कॉन्फिडेंस, बल्कि कंधे ऊंचे करके जाएगा वो कि भाई मैं तो परफॉर्म करके आया हूँ। वो अलग बात है कि जो है जगह दूसरी होगी, बॉलिंग कुछ होगी, लेकिन जो क्रेडिट उसको देना चाहिए मैं तो 200% देता हूँ। और यकीनी तौर पे आज ज़ल्मी का और पूरे पाकिस्तान में जो है इसके फॉलोअर जो हैं वो ज़बरदस्त खुशी मना रहे हैं, और मनानी भी चाहिए। और हमें खुशी ये भी है कि इस मुल्क में जो ये इवेंट होना हुआ है ये ज़बरदस्त हुआ है, और हमें इसकी सबसे कि मुल्क में क्रिकेट होनी चाहिए और अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। ये जो हम रिमार्क्स पास करते हैं ना थोड़े बहुत, वो हमने अपने व्यू, ये जरूरी नहीं है कि आज आप लोग जीत गए तो आप चौड़े हो जाएं, हम दोनों हार गए, तो इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि हम अपने व्यूज देते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। पाकीज़ा और सिद्रा, आप लोग को हम अपडेट करते चले। ये एक जोर का जोड़ पे जो है, ये जोर का जोड़ यहाँ पे इस तरह भी लगता है कि आज जो है वो जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था हैदराबाद किंग्समैन को, और जो नॉन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पेशावर ज़ल्मी सिलेक्ट की हुई थी। तो वो आज हम जरा, वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो हम जीत गए हैं। कमजोरों को मौका देना चाहिए। देखिए मैं और तसीब भाई दोनों क्रिकेटर हैं, तो हमने कहा कि नॉन क्रिकेटर्स को जीतने का मौका दें। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन की भी उमेर सवेरा अगर बात करें तो हैदराबाद बिल्कुल
जी पाकिज़ा, जरूरी है। हैदराबाद किंग्समैन की अगर बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया है, फाइनल तक आई है, डेब्यू था उनका। और हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स की अगर बात करें तो मोहम्मद अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, ये भी एक फखर की बात है। बिल्कुल फ्रेंचाइज पहली बार ये PSL 11 बिल्कुल, ये हैदराबाद किंग्समैन पहले 4 मैचेस हार के बाद जिस तरह का कमबैक था ना, बड़ा रिमार्केबल था। और इस पर एक्सपर्ट्स है, यहाँ पर हम जोर का जोर में डेली इस पर बात करें कि 8 में से 7 मैचेस जीतना बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ एक मैच हारे थे, उसमें 80 पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अगला मैच जीता, जिस बड़े मार्जिन से हराया उन्होंने, तो यूसुफ भाई हैदराबाद की बात कर रही हैं पाकिज़ा जिस तरीके से, तो हैदराबाद ने मतलब अपना सर जो है वो ऊंचा रख कर ही जाएंगे इस सीजन से। मैंने तो पहले कहा कि हार भी जाए तो कोई ऐसी बात है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं ऊपर आए हैं वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कल आप लोगों ने बताया कि उनके जो ओनर थे उन्होंने ड्रेसिंग रूम में आके जिस तरह की बात की, बड़ी अच्छी बात की है। इस तरह की बात हमारे ओनर्स को करनी चाहिए, थोड़ा सा बीच में आना चाहिए। बिल्कुल ही आप प्लेयर्स पे नहीं छोड़ सकते, बाद में प्लेयर्स की अपनी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अच्छी चीज़ थी और उनके प्लेयर्स ने भी ऑन किया, अच्छा रिस्पांस दिया, उनकी टीम वापस आई और जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मैंने तो पहले का हार भी जाए तो उनकी जीत PSL में यूसुफ भाई रूह हैदराबाद ने फूंकी है। अब ये मानेंगे इस बात? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 8 टीमें होने से थोड़ा सा जो प्लेयर्स डिवाइड हुए हैं या जो भी हुआ है, वो जो पहले 6-10 एडिशन में थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट होती थी, उससे थोड़ी सी नीचे की क्रिकेट के हिसाब से जो मैचेस होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। बहरहाल जो क्रिकेट हुई है, एक पिछला मैच और एक वो मैच जिसमें इन्होंने जी 85 रन से जीतना था और उसमें इन्होंने जीता मैच, वो दोनों मैच अच्छे खेले हैं। जो पिंडीज के अगेंस्ट हुआ था, पिंडीज को हम नहीं भूल सकते। तो सबसे आइडियल टीम जो है ना वो पिंडीज, ये यूसुफ की फेवरेट टीम थी, फेवरेट है ना? जिस तरह की क्रिकेट खेली उन्होंने और बिल्कुल नहीं मानते थे। ज्यादा बुरी क्रिकेट तो खैर रावलपिंडीज के अलावा चलें, छोड़ दें, रावलपिंडीज की तो बात होगी। इसके बाद किसने खेली? कोयटा का नाम लेंगे आप या किस टीम का नाम लेंगे? देखिए, एक मरतबा आप लोगों ने दरमियान में पूछा, जब 4 मैच ये भी हारे हुए थे, वो भी 4 हारे हुए थे, आपने पूछा दोनों में बुरी टीम कौन सा खेल रही? मैंने कहा बुरी टीम जो है ना पिंडीज खेल रही। उसकी वजह यह थी कि उनकी टीम बेहतर थी, खिलाड़ी उनके पास थे, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे उनके बाद, उसके बावजूद वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो वो ज़्यादा बुरी क्रिकेट खेल रहे थे। इसी वजह से इनको अल्लाह ने मौका दिया है, इन्होंने जान पकड़ी, 2-3 चेंजेस की, तान ऊपर लेके आए, तो उससे इनकी टीम ने दोबारा जान पकड़ी। लेकिन पिंडीज ने बुरा खेलने में किसी को पीछे नहीं छोड़ा। तौसीफ साहब की भी फेवरेट टीम थी पिंडीज, है तौसीफ साहब? तौसीफ साहब को अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वरना तो मुझे खुशी में घूम रहे हैं। झोल आया हुआ है इस टाइम, झोल आया वो कैच हो गए जो कि ड्रॉप हो गए। बट यस, पेशावर ज़ल्मी द चैंपियन एंड चैंपियन ऑफ चैंपियन। मगर एक चीज़, अब क्योंकि हम थोड़ी सी ज़रा अब उसकी डाइसेक्शन पर आ गए, हमने सेलिब्रेट कर लिया, खुशी मना ली, जीत गए हैं। एक चीज़ जो अभी से मैं अपने ट्विटर पे देखना शुरू हो गई हूँ, बाबर फॉर T20 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ये कहा जाए इन लोगों से कि खुदारा ऐसा ना करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी इस पे बात ना ही करें तो अच्छा है। अभी टाइम है, क्रिकेट चलने दें। अभी तो 6 महीने क्रिकेट है ही नहीं। बिल्कुल सही। बुरा लगता है कोई भी इस पे बात करे, रखना है नहीं रखना, ये वैसे क्रिकेट बोर्ड का काम है, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे या ऐसे नहीं करना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग करते हैं। बिल्कुल बुरा लगता है। अगर क्रिकेट बोर्ड चाहेगा तो बना ले, उसमें तो कोई मसला नहीं। पहले भी 2-3 मरतबा बनाया, एक दफ़ा और बन जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ दें। बिल्कुल। इस डिबेट इंटरनेशनल क्रिकेट कैसी होती है उसको भी देख लें। बिल्कुल, हम इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनते। चलिए हम ऐसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप पाकिस्तान सुपर लीग 11 में हमने इसको बारहा डिस्कस किया, लेकिन अब चूंकि ये मोमेंट है, ये मौका है, वो लड़कों के नाम ज़रा गिनवा दें कि इन लड़कों को बोर्ड ने अब संभाल के रखना है, इन पर नज़र भी रखनी है और इन लड़कों को हमने आगे तक लेकर जाना जो कि हमें फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचाएंगे। उन लड़कों के नाम हमने तो रोज़ हमारे फिंगर टिप्स पर बता दें ज़रा। एक तो ये देखिए, हमारे पास टाइम पूरे 2 साल का है। यस। अब ये इनको वनडे और टेस्ट में नहीं लाना इन लड़कों को। ये जो यंगस्टर अभी है ना, मास सदाकत है, समीर है, शामिल या शामिल को शामिल करना है, लेकिन T20 में उस पर नजर रखनी है। अरफात महनास है, अली रजा है, ये फरहान है लड़का, ये और भी आप देख सकते हैं, इस्माइल बॉलर मोहम्मद इस्माइल और भी खलील कोयटा से बॉलर जो है। आपकी एकेडमी है ही इसीलिए कि वहाँ लोगों को तैयार किया जाए, ग्रूम किया जाए। पहले भी हमने बात की है
कि उनको मेंटली, फिजिकली, स्किलफुल, ये सारी चीज़ें हमारे पास टाइम है। और बीच में 6 महीने के बाद जब ये T20 क्रिकेट आती है, उसमें लड़कों को मौके दिए जाएं और चेक करते रहें कैसे हैं कैसे नहीं। देखें, हार जीत को छोड़ दें, अगर आपने 2028 के T20 वर्ल्ड कप में कोई अच्छी पोजीशन लेनी है, मैं जीत तो होना तो यही चाहिए, क्योंकि सवेरा पहले बोलती, इससे पहले मैंने कह दिया कि जीतने की नीयत से लड़के तैयार करने और वाकई जीतने के लिए खेलना चाहिए। लेकिन बाज़ का होता है कि आप सेमीफाइनल में जाके हार गए, कोई बात नहीं, यंगस्टर्स के साथ या सुपर 8 में जाके कई बार टीम डेवलप करने के नाम पे अगर हम सीरीज कोई हारते भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आपकी टीम डेवलप हो रही है ना, एटलीस्ट कुछ तो हासिल हो उस शिकस्त से। 28 तक आप चाहे सारी सीरीजें हार जाए, लेकिन कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस हुआ है उससे तो मैं यही कहूंगा कि हम नए लड़कों के साथ हार जाएं, कौम कुछ नहीं कहेगी। चंद सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको छोड़ दें, लेकिन जो हमने हारने के बाद लोगों से बातें सुनी, लोग कह रहे हैं हम क्रिकेट देख ही नहीं रहे। बिल्कुल। अब ये लोग आए हैं, इनको थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि जी शायद हमारे जो यंगस्टर आए हैं 2028 में, उनमें स्पार्क नजर आया, शायद 2028 में ये लड़के पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान की टीम दोबारा से खड़ी होनी शुरू हो जाए। तो आपके पास हुनैन आ गया, हुनैन अच्छी बॉलिंग कर रहा है अभी, देखिए, और इसको आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की, वो भी आकिफ है। ये सारे लड़के ऐसे हैं कि इनको आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ एक एक दो फॉर्मेट आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने मोहम्मद अली की बात की, मुझे लगता है कि हम अभी तक मोहम्मद अली का फॉर्मेट नहीं डिसाइड कर सके कि वो किस फॉर्मेट। मेरा ख्याल उसको T20 शॉर्टर फॉर्मेट मुझे लगता है, क्योंकि टेस्ट में उसको या तो विकेटें बेचारे को ऐसी डेड मिली थी पाकिस्तान में, 500 रन एक दिन में बन रहा था। ऐसी विकेटों पे आप बॉलर से क्या तोक़ा कर, ना बॉल टर्न हो रहा है, ना वो बाउंस है, ना निकल रहा है, नी से ऊपर बॉल नहीं जा रहा। बिल्कुल। आप बॉलर्स क्या कर सकते हैं, जिसमें एक दिन में 84 ओवर में 510 रन बने। बिल्कुल। और उस विकेट पे फिर हम मैच हार गए। बिल्कुल ऐसी है। तौसीफ भाई, आपके इमर्जिंग सुपरस्टार या फ्यूचर स्टार से हम कहते हैं, इमर्जिंग फ्यूचर स्टार्स कौन से हैं, वो लड़के जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अब इनको हमें संभाल कर रखना है, मोहतात अंदाज में लेकर आगे बढ़ना है? देखिए, यूसुफ साहब ने जिनको पॉइंट आउट किया है बिल्कुल सही है। असल है कि उनको चांस देंगे या नहीं देंगे, और अब तो थोड़े से जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई अभी हमें टीम अगर बनानी है तो हमें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। अगर मुकीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो ठीक है, आप जिसको सेलेक्ट कर रहे हो वो अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन एक आदमी साथ बैठा होगा बाहर और खेल भी रहा होगा अगर, तो कंपटीशन बढ़ता है ना, सिंपल इज़ दैट। तो आप जब तक ये कंपटीशन नहीं लाएंगे ना जी, वो बेकार की बात है बिल्कुल। वो फिर ऐसे टीमें नहीं बन सकती, मैं आपको सच बताऊं। तो आपको चाहिए कि जो ये जितने लड़के हैं इनको देखिए। अभी तो मैं आपको बताऊं, वो जो उस्मान खान है वो दोबारा से आपके लिए जो है एक जिसे कहना चाहिए वापसी की राह देख रहा है वो, और उसने उसमें बड़ा अच्छा किया है। कीपिंग में जाहिर है उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या है उसकी और किस तरह की बैटिंग करता है वो, हमें सब नज़र आया। और जो लड़कों की यंगस्टर की बात की है, बिल्कुल इनको रखें आप। हम तो 10-12 प्लेयर्स को पहले ही पॉइंट आउट कर चुके हैं कि ये होना चाहिए, और इसके बाद उन पर काम ठीक होना चाहिए, जो कि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ अभी भी मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए मुश्किल लगता है कि ये ऐसे ही होता है और उसके बाद एकदम सब गायब हो जाते हैं। अब ये चीज़ नहीं चलेगी अगर आपने बनानी है, वरना फिर इसी तरह हम हर साल जो है लड़कों को पॉइंट आउट करते रहेंगे कि ये अच्छे हैं, फिर जाके एक ओवर में मार पड़ेगी जो है मुकीम को, कहेंगे नहीं बेकार है उसको। तो ये चीज़ें ख़त्म करने पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो फिर आप बहुत दूर चले जाएंगे। और ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ही सबका पता चलता है, ये भी प्रेशर वाली क्रिकेट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रेशर वाली क्रिकेट है। और यंगस्टर के लिए तो प्रेशर वाली क्रिकेट है। अगर समीर की बात कर रहे हैं या और दूसरों की बात कर रहे हैं तो भाई उनको देखें ना आप, उनको ले जाए। हम नहीं कह रहे एकदम ही खिला दें उन्हें, आप उनको अलग करके और ठीक लोग उनके साथ लगाएं। ठीक का लफ्ज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बड़े लेवल के भी प्लेयर हैं ना, जो बड़े लेवल के थे, उनमें भी आई एम सॉरी टू से कि इतनी जान मुझे नजर। तौसीफ साहब, कौन डिसाइड करेगा ठीक लोग कौन है?
क्रिकेट बोर्ड करेगा। क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सारा कुछ देख रहा है ना, आप ये भी नहीं देखें तो ना। कोई तो अभी क्रिकेट आप बोर्ड में खुद ऐसा होगा ना जो हम कहेगा ये वैसे ठीक है, वो तो उनको ठीक लग रहे थे जिनको वो ले आए हैं। हमें तो सिर्फ भाई नहीं असरे के ये ठीक नहीं है। ये तो सिलेक्शन कमेटी में देखिए, कौन कौन ठीक होते तो इस कहाँ? वक्त ये इस जो वक्त- अभी देखिए नई मेरी सिलेक्शन एक बात कमेटी सुनिए, हाँ, जी, जी। अभी आप देख ली, जी अभी आप देखें, ये यहाँ से हटते हैं, टीवी पे चले जाते हैं और ठीक ठाक किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब वो ख़त्म करते हैं तो फिर वो आ जाते हैं कमेंट्री करने के लिए। जो कमेंट्री के ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया, ख़ास तौर पे उर्दू की कमेंट्री पे तो पूरा ही पानी फेर दिया। मुझे समझ नहीं आती ज़रूरी क्या है। शुएब मलिक की कमेंट्री आपको आप कितनी करें। अच्छी लगी? मेरा अरे सवाल क्या? वहीं रह गया था। हाँ, यही क्या, वो जो पुराने भी हैं एक दो, वो भी अप टू द मार्क नहीं। फिर ये कि आपके मतलब आपके असरो सूख इतने जानदार हैं कि अभी आप बांग्लादेश में कमेंट्री कर रहे हो, आज आपने आन के यहाँ कमेंट्री शुरू कर दी। तो बस ये तो आप सोच लें फिर क्या हिसाब किताब है। मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, इस तरह ना करो कि आप जिसका जो काम ही नहीं है वो क्या, आप इंग्लिश बोल लो, खैर इंग्लिश में भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा। तो आप ऐसी बातें करो, कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। देखें, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बोलेगा ना आदमी तो कहीं ना कहीं गंद होगी, गंद मचाएगा। तो देखें थोड़ा सा, वो वाली कमेंट्री अब नहीं है। वो आए, उन्होंने बॉलिंग की और लेफ्ट कर दिया और वो कीपर के हाथ में चली गई, अब वो काम नहीं रहा। हम तो देख रहे हैं कि हमारे कमेंटेटर जितने थे ना उनमें अभी वो हसन जलील की तरह जो करते हैं ना, वो भी आई एम सॉरी टू से पता नहीं कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं भी नहीं मिलते। गोरे को समझ आ रही होती तो वो कुछ ना कुछ कह देता। सिलेक्शन कमेटी की आप शुक्र बात है कर रहे गोरे थे। को समझ नहीं आ रही। सिलेक्शन कमेटी की आप बात कर रहे थे। आकिब जावेद, मिसबाह उल हक, सरफराज सरफराज अहमद अहमद। एंड असद शफीक। कोई चीफ सेलेक्टर है या नहीं। बस वही वोटिंग? वही वोटिंग। वोटिंग वाला मसला बड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ 3 बंदे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो यंगस्टर को शायद इतना मौका ना दे। ये मैं मुझे शक है, मुझे शक है। बाकी चलें वो 3 टाइम है, आएगा ये बता दें वो जो देगा कौन, वो कौन सा? आकिब भाई के चांस है। अच्छा। वो शायद मौका दें। कि वो बाकी मौका दें 3 का मुझे यंगस्टर्स को। हाँ, मुझे लगता है कि वो शायद ना दें, जो मुझे लगता है। बाकी अभी तो वो नहीं कर सके, अभी तो वो लोग चले गए। यूसुफ भाई आप सोचो तो यार, खुदा के वास्ते मैं तो ये कहता हूँ, आके ठीक है अपना आप बिल्कुल सही है। नहीं, मैं फिनिश कर लूँ बात, आप जरूर बताइएगा। खास तौर पे तस्वीर भाई एक मिनट मुझे मैं सिर्फ ये आपको नहीं, आप जरूर बात जो अभी लड़के मुझे भेजे हैं, 1 उनकी मिनट दे मर्जी से ही दें। भेजे हैं ना। नहीं, वो उनकी मेरा बात एक- कंप्लीट होगी, उनकी हाँ, कंप्लीट मैं होगी। ये कह रहा हूँ कि जब 4 वोट होते हैं ना, जी तो जिधर 3 हो गए ना तो बात उसकी चलनी। अब किस, हमें तो नहीं पता कौन 3 किस तरफ है जी, लेकिन क्या पता आकिब भाई ना हो इसके हक में, ये भी हो सकता है। अब बाकी 3 हो हक में जो चले गए हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया, अभी तो पता नहीं कब 6 महीने बाद T20 शुरू होनी है। पर आपको लगता है नोइंग आकिब जावेद कि अगर उनके डिसीजन को माना नहीं जाएगा तो ही विल स्टे एट दैट पोजीशन? नहीं, वो रूल ऐसा है ना, मैं भी रहा हूँ ना इस पोजीशन 4 बल्ले में, मैं भी रहा हूँ। आप सही बात मगर भी कर रहे पिछली हो। भी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें भी आकिब जावेद थे नहीं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मगर पूरे जो एक्ट था उनका वो चेयरमैन अब ये मुझे सिलेक्शन नहीं कमेटी पता, जैसा लेकिन ही देखिए था। जब मैं रहा हूँ ना हाँ। थोड़े 7-8 महीने या जी। साल रहा हूँ, उसमें भी 4 सिलेक्टर्स बिल्कुल। थे। जिधर 3 की वोट हो गया, चाहे वो सही है या गलत है, बात वो उनकी चलेगी। उसके बाद देखा जाता था कि भी इन्होंने सही किया या और गलत अगर किया। 2-2 हो गए तो किसकी minutes- चलती थी? वीटो किसके पास होते थे? कोच वीटो साथ किसी कोच के भी आ पास- जाते थे, कोच और कोच कैप्टन को भी तो मिला आते के थे। 4 होते हैं ना। हाँ। अभी जैसे सरफराज है, अब जैसे अभी 4 है तो 5वां कोच हो नहीं जाएगा नहीं, सरफराज कोच है ना चौथा टेस्ट के। हाँ। चौथा सरफराज टेस्ट है। के लिए। जब उधर आएंगे तो उधर वनडे का कौन का वो हैजमैन हो जाएगा, बैट्समैन हैजमैन हो जाएगा। मगर ये चारों तो हैं ना, ये तो चारों फिर वो 5 मेंस सिलेक्शन 5 हो जाएंगे जब व्हाइट बॉल में आ जाएंगे। जी, लेकिन जी। अभी 4 हैं। जी। तो अभी ये 4 जो हैं इनमें से जिधर 3 जाएंगे, कैप्टन भी तो किसी खाते में आएगा। आता है, कैप्टन भी तो होता है ना, होता है वैसे, कैप्टन कितनी बिल्कुल। हाँ हाँ, कैप्टन सिलेक्शन तो कमेटी लाजमी में बात है। सिलेक्शन होता तो कमेटी होना में तो से चाहिए। होती है होना चाहिए। कैप्टन की। फिर 5 हो जाएंगे। हाँ। अभी शान 5 जी। हो जाएंगे। हाँ। तो 5 के जिधर 3 हो गए, चाहे वो सही है या गलत है, ठीक, टीम उनके वो बनेगी जिधर ओके। 3 वोट दे देंगे। ओके। क्योंकि देखिए जब मैं ये कहता था ना कि बाबर को रेस्ट दे दे, मैं ये अकेला एक साइड पे होता था, इसलिए वो बात मानते, बाकी सब कहते थे नहीं खेलने दें। ये है
अभी अगर हो सकता है आकिब भाई कुछ इसमें कोई खास वजह आपको लगती है कि कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाया गया, कोई चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया गया? मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि मैं वैसे काफ़ी मरतबा ये कह चुका हूँ इधर टीवी पे भी, और वैसे भी मुझे लगता है कि जब तक चेयरमैन नहीं होगा ना जी तो इसका मज़ा नहीं है। तो कोई वो ही नहीं लेगा, कोई एक बंदा हो ना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं जिसके है ऊपर। कौन डिसीजन ले रहा है। बिल्कुल। हमें तो कोई आइडिया नहीं डिसीजन कौन ले रहा है। ऐसे ही किसी एक बंदे को हम रगड़ते रहे हाँ। जब तक कि ये पता ही ना चले कि डिसीजन मेन किसका है। बिल्कुल सही है। या तो ओपनली बताएं कि ये 3 वोट थे ज़्यादा इस तरफ, इसलिए हमने ये टीम बनाई है। पता तो होता ही नहीं, ये तो उनको पता है, इंटरनल पता है, क्योंकि मिनट्स बन रहे बिल्कुल सही है, उनको आइडिया है। चलें, ये तो हमारी डिस्कशन साथ साथ चलती रहती है और आगे भी कल भी अभी हम करेंगे डिस्कशन। अभी वापस इस PSL 11 के ऊपर आते हैं। हमने यंगस्टर्स की बात कर ली, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें से किसने आपको सबसे ज़्यादा जो है वो इस PSL में कहा कि ये लड़का इसने कमबैक किया, इसने मेहनत की है, ये री इम्प्रेस किया है, और कौन कंसिस्टेंट रहा और किसको क्या मशवरा देंगे आप? वो भी है। शान मसूद ने बड़ा इम्प्रेस किया है जिस नंबर पे वो खेल रहा था, और हाई रिस्क गेम खेली उसने। देखिए जो हम बात कर रहे हैं ना, हाई रिस्क लेके आपने स्कोर करना है, गैप में खेलना, जहाँ जरूरत है वहाँ ऊंचा भी खेलना। इसको लो रिस्क नहीं कहेंगे क्योंकि वो बड़ी रोलिंग शॉट्स खेल रहे थे, ठीक है, स्ट्राइक रेट से आप लो रिस्क के जब खेलेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट नीचे आएगा और सामने 2 प्लेयर आउट हो जाएंगे। देखिए जब आप T20 में लो स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, शायद आपके लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे पे प्रेशर आएगा, मेरी नेचर कुछ और है, आपकी कुछ और है। ये पहले पास्ट में भी हमें प्रॉब्लम रही है, कोई बंदा आराम से खेल रहा होता है लेकिन सामने 2-3 आउट हो जाते जी, तो वो नुकसान किसका है? टीम का है। सही। इसलिए जो टीम की ज़रूरत है ना, वो जो रिक्वायरमेंट है इस टाइम, आपने खेले नेचुरल गेम लेकिन हाई रिस्क लेके। शान मसूद हो गए नेक्स्ट, आप उस्मान अच्छा खेला है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मज़ा नहीं आता उसके गेम का, लेकिन उसने अब रन्स किए हैं, उसको कुछ कह नहीं सकते। रन्स वैसे पिछले PSL में भी बहुत किए थे, ये सारे हर PSL में उस्मान ने पिछले PSL में भी जितने भी हमारे प्लेयर हैं, जितने भी जिन्होंने रन्स किए हैं, ये पहले भी रन्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि PSL में पहले रन्स नहीं किए, लेकिन मसला आके इंटरनेशनल में होता है। अल्लाह करे कि इस बार इंटरनेशनल में भी अच्छा खेलें ताकि हमारी टीम को फायदा हो, पाकिस्तान टीम। ये 2 हो गए, और पुराने तो यही 2 अच्छे लगे। बॉलर्स में पुराना कौन था मेरा? हसन अली ने हसन अली ने कुछ अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बाद में कुछ फिर दोबारा जब वो रेस्ट लेके आया था, फिर उसकी बॉलिंग, हसन मुझे लगता है थक जाते हैं, रेस्ट लेकर आते हैं, आके अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, बट कुछ टाइम बाद फिर डीरेल हो जाती है उनकी परफॉर्मेंस। देखिए ये मुसलसल खेलते इतना ज्यादा है ये लोग, रेस्ट तो इनको मिलता नहीं, मुसलसल खेल रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि शॉर्ट कैरियर होता है, आपको जो जरूरत है, सबको पैसों की जरूरत है, कोई ये कहे जी मुझे जरूरत नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। सुफियान ने कितना इंप्रेस किया आपको? हाँ, सुफियान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और जो उसकी बॉल में ड्रिफ्ट है और ऊपर से थोड़ा सा टर्न होता है बाहर की तरफ, उसने उस वजह से बहुत सारी विकेटें ली हैं। अब अल्लाह करे कि ये जब इंटरनेशनल में आए, हम सब यही चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बॉलर हो कि रन्स भी कम दें और विकेटें भी ले लें। हालांकि T20 क्रिकेट में अगर ये विकेट ना भी ले, 20-25 रन दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसको वनडे क्रिकेट खिलाएं उसमें विकेटें लेनी होती है, उसमें हमें विकेटें चाहिए, क्योंकि उसमें अगर विकेटें नहीं ली तो 350 रन हमें लग जाएगा। बिल्कुल, फिर हम उसके मूड में नहीं होते कि हम भी 350 करें। फखर शादाब 70-80 के मूड में होते हैं। फखर शादाब बाबर, ये 3 नाम अभी आपने नहीं लिए, अब इनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे करते हैं? ये तो मुसलसल हर PSL में कर रहे हैं, ये अभी नहीं है तो हर PSL में कर रहे हैं, तो इस पे बात करने की कोई ऐसी वो है नहीं। अगर आप देखें, फ़खर तो ऑलवेज, अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है, अभी भी खेलता है। आप उसे कहीं भी ले जाएं, उसने टीम के लिए हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है, इसीलिए वो कामयाब भी होता है। इसलिए उसका 200 भी है, वनडे में भी है। और अभी आप देखें जो आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ जब तेज खेलने की जरूरत थी, मोमेंट ट्रॉफी शेयर कर दी गई है, चमचमाती इंतहाई खूबसूरत दिलकश ट्रॉफी जो है वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के सपोर्ट की गई है। टीम इसको सेलिब्रेट किया चैंपियंस कार्ड के पीछे बैठे, जहां पर सेलिब्रेशंस का सिलसिला अभी भी जारी है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। और उसके साथ साथ लाहौर का मौसम भी शानदार हो गया है, लाहौर में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के मनाजिर हम लोगों ने देखे किस तरीके से टीम जो है वो वहां पर इकट्ठी हुई है और टीम ऑनर्स वहां पर मौजूद है। खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए हैं, रनर अप का इनाम है वो भी तकसीम किया गया है। तो पेशावर ज़ल्मी ने ट्रॉफी उठा ली है, चैंपियंस कार्ड भी अपने हवाले कर लिया है। बिल्कुल जी, और पेशावर ज़ल्मी जो कि आपको अभी ब्राइट येलो कलर्स में येलो स्टॉर्म दिख रहा था, वो येलो स्टॉर्म के साथ साथ बाबर आजम विनिंग एज अ कैप्टन। और जिस तरह बाबर आजम ने आके गुफ्तगू शुरू की उसी तरह जो है वो बारिश होने लगी। इसका मतलब ये कि जी मौसम भी भरपूर साथ दे रहा है इस वक्त कि मैच पूरा हो गया, कहीं मैच में इंटरप्शन नहीं हुई एंड पेशावर
Zalmi has won it. It is the champion of PSL 11. आफ्टर 9 years 9 साल के बाद पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया है। बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन पहली मरतबा टाइटल अपने नाम किया। बेस्ट बैटर का अवार्ड बाबर आजम ने लिया, बेस्ट बॉलर का अवार्ड सुफियान मुकीम ने लिया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी सुफियान मुकीम ने अपने नाम किया है। बहुत बड़ा एजाज़ अपने नाम किया है। बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मेंडिस के नाम रहा। पेशावर ज़ल्मी के ही खिलाड़ी है जो कि बाबर आजम के बाद दूसरे नंबर पर रहे टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट में, और शादाब खान को बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड दिया। ख़ास बात, सबसे जो बात आपके दिल को अच्छी लगती है वो ये कि नौजवान लड़के जो हैं, तो नौजवानों में हमने ये देखा कि फरहान को बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया। तो यूसुफ भाई, ये थी सेरेमनी, शानदार सेरेमनी, ट्रॉफी जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है और खिलाड़ी अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है और सेलिब्रेट करना भी चाहिए। पूरे 30-40 दिन जितनी मेहनत की है, जितनी अच्छी क्रिकेट खेली है, मेरा तो ख्याल है दोनों टीमों को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो हार गए लेकिन उन्होंने जिस तरह ऊपर आए हैं उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और मेरा ख्याल है उनके ऑनर उनको ज़रूर उसकी इनाम भी देंगे। मुझे लगता है वो ऐसे इंसान लग रहे हैं मुझे कि देंगे। बिल्कुल, हाँ, क्रिकेट से लगाव भी उनका बहुत ज़्यादा लग रहा है। जिस तरह की वो उन्होंने टीम में आके ड्रेसिंग रूम में भी बात की, जितना वो खुशी से बात कर रहे होते हैं, तो दोनों टीमों को मुबारकबाद दूंगा। ज़्यादा तो वैसे ज़ल्मी को है, लेकिन दूसरी टीम को भी मुबारकबाद। तौसीफ साहब, दोनों टीम्स को मुबारकबाद आप अपने अल्फाज में कैसे देंगे? बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, और ज़ल्मी तो वाकई आपको पता है गैप आया, 4-5 दिन का गैप आया, फिर आए, मगर हम सोच रहे थे शायद कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे, बट उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए देखा जाए तो। हाँ, पहले साल हैदराबाद का इस तरह आ जाना वो एक्सीलेंट मैं समझता हूँ, और उनके ऑनर को बड़ा मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी दूसरों की तरह। हालांकि पिंडीज जो थे वो आपने देखा खुद के क्या हालत, भरपूर एक्टिव रहे। फवाद सरवर साहब की बात करें तो भरपूर एक्टिव रहे वो, और वो अपनी टीम को बकअप करते रहे। खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो शायद इस वजह से वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते रहे। तो तौसीफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और कल भी हम ज़ाहिर एक मतलब फिर से आफ्टर जो होता है ना एक PSL का एक पोस्टमार्टम करेंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। सवेरा और उमैर को इजाज़त दीजिए। ये था अब तक का जोर का जोर PSL पाकिस्तान सुपर लीग 11 में। तकरीबन 40 दिन तक ये सफ़र जो है वो जारी रहा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस, हमारा जोर का जोर भी जारी रहा। तो कल 4 बजे एक पोस्टमार्टम करेंगे पूरे PSL का। आपसे होगी तब मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।